ही वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। हमारी मन की जो चिंतन की धारा है या चिंतन का जो हमारा मन का स्वभाव है उसको विकसित करना है, मतलब मन को ही मन से काटना है। इस मन ने हमें अज्ञान और दुख में फंसाया है, उसी हमारे मन के भीतर दूसरा मन की जो ऊर्जा है सकारात्मक, या जिसको हम धम्म विचय कहते हैं या स्मृति कहते हैं, ये भी हमारे मन के धर्म है। अगर मन में भ्रम निर्माण होता है तो मन में स्पष्टता भी निर्माण होती है, लेकिन वो स्पष्टता को और स्पष्ट करने के लिए हमें उसको हम अच्छी तरह से विकसित नहीं करते हैं। फिर एक समय आता है, फिर अपने आप होने लगता है। पक्षी जब उड़ता है तो उसको प्रयास करना होता है उड़ने के लिए, अपने पंख को हिलाना पड़ता है, जमीन से लेके कुछ आसमान के कुछ अंतर तक, और उसके बाद फिर वो पक्षी जो है अपने पंखों को न फैला प्रयास करते हुए भी उड़ते रहता है आसमान में। भी प्रयास ऐसे ही है, उसको दो प्रकार का प्रयास करते हैं, एक प्रकार से प्रयास और एक प्रयास रहित प्रयास। एक समय ऐसा आएगा कि वो सही प्रयास आएगा, जिसको हम एक तरफ कर्म, और जैसे कर्म नियम की हमें पूरी स्पष्टता आ जाती है और उसके कुछ उनको कैसे समझ रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे हमारी गलती हो रही है, फिर वो काया के शील के साथ हो, वाणी के शील के साथ हो, मन के शील के साथ हो, जिसे हम कर्म के तौर पे हमने देखा है। और बहुत सारे पहलू हमें आने वाले हैं, लेकिन ये सभी कर्म के विभिन्न स्वरूप के लिए जो वो हमारा स्वयं का जीवन है। तो अपने आप के अस्तित्व को समझना, वो ये आज के ध्यान का या कल भी जो हमने ध्यान किया था, ये उसका उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में अपने कर्म को या कर्म के स्वरूप को या उसके परिणाम को हम कैसे देखते हैं, या कैसे हमें समझ में आता है, या कैसे हमें उसको समझना है। हमें उसका अनुभव लेना है कि मेरे कर्म या मेरे द्वारा किए गए कर्म जो हम वर्तमान में भी कर रहे हैं, भूत में भी कर्म हुए हैं और भविष्य काल में भी हमसे कर्म होने वाले हैं, तो इस सभी कर्म के कहाँ पे दुखी है, कहाँ पे फंस रहे हैं और कहाँ से हम मुक्त हो रहे हैं, या होने का कुछ हमें अनुभव आ रहा है, तो ही हम इस कर्म नियम को जानते हुए कर्म नियम के ऊपर उठ सकते हैं। उसी को धर्म नियम कहते हैं। धर्म नियम तभी, जिसको हम कहते हैं श्रोतापन्न के भीतर जाना, वो धर्म नियम है। वहाँ से बुद्धत्व के मन के भीतर प्रवेश करना, वो धर्म नियम है। तो आज हम ध्यान के उसी ही स्वरूप को समझने का प्रयास, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आज हम ध्यान अपने कर्म और स्व के, तो इसमें 4 हमने स्टेप्स बनाए हैं, या 4 पहले अनुभव में या पहले स्टेप में हम अपने जो जागृति है, स्मृति है, उसका हम सराव करेंगे। दूसरे चरण में हम अपने खुद के कर्म